और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर भारत विरोधी बयान दिया है। गिलानी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम आपत्तियों को अनदेखी करते हुए गिलानी ने कहा कि लोग कश्मीर में हुर्रियत की रैलियों में पाकिस्तानी झंडे लहराते रहेंगे। नजरबंदी के बाद भी गिलानी ने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक की और कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे आने वाले दिनों में भी लहराए जाएंगे। आपको बता दें 15 अप्रैल को हुर्रियत की एक रैली में अलगाववादी मसर्रत आलम ने पाकिस्तानी झंडे लहराए थे। 2 दिन पहले ही अनंतनाग में शबीर शाह की रैली में भी पाकिस्तानी झंडे लहराए गए थे। गिलानी के बयान के बाद अब मुफ्ती सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर मुफ्ती सरकार अलगाववादियों के खिलाफ कब सख्त कार्रवाई करेगी। तो न सिर्फ पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं हिंदुस्तान की जमीन पर, बल्कि आगे भी इसी तरीके से झंडे लहराने की धमकी दी जा रही है। ये झंडा तो 1947 से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, लहराया जा रहा है और आएंगे भी इंशाअल्लाह लहराया जाएगा, चाहे हिंदुस्तान कितना भी बोखलाहट का शिकार हो जाए। ये पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान हमारा हमसाया है, पाकिस्तान हमारा मोहसिन है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ सुहाफ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आसिफ, खुलेआम अब धमकियां इस तरीके से दी जा रही हैं कि पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा, सरकार फिर भी खामोश है। जी बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर जो है हैरत की बात ज्यादा ये है कि गिलानी जो है पिछले 40 दिनों से करीब अपने घर में कैद है, नजरबंद है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने न केवल उन्हें ये सेमिनार करने दिया और वहाँ पे दूसरे अलगाववादियों को भी अलो किया जाने के लिए, और इसी दौरान जो है गिलानी की तरफ से ये विवादित बयान, ये हेट स्पीच जो है वो सामने आया। और गिलानी जो है लगातार इसी प्रकार से जो है हेट स्पीच देते आ रहे हैं, देश विरोधी बयान देते आ रहे हैं, जिसके चलते कार्रवाई की गई थी सरकार की तरफ से। उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था, लेकिन घर में नजरबंद रखने का भी अब कोई फायदा सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो घर में बैठकर भी जो है इस तरह के सेमिनार करते हैं, दूसरा अलगाववादियों को वहाँ पे बुलाते हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी। बिल्कुल आसिफ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा। लेकिन अपने दर्शकों को जरा ये भी सुनवाते हैं कि कैसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले कहा था कि कश्मीर में अब पाकिस्तानी झंडे नहीं लहराए जाते। JNK में सर आप यहाँ पे आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तानी झंडे बर्दाश्त नहीं होंगे, स्लोगनरिंग बर्दाश्त नहीं होगी पाकिस्तान के फेवर में। टेररिज्म के इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए भी हमें वहां की स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन चाहिए और कोऑपरेशन मिल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आप वो हिस्सा नहीं सुन पाए इसमें, उसमें राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी कि पाकिस्तानी झंडे अब नहीं लहराए जाते हैं। हमारे साथ आसिफ सुहाफ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आसिफ, राजनाथ सिंह कुछ और बात कहते हैं, उन्हीं की पार्टी बीजेपी के साथ PDP की सरकार है जम्मू कश्मीर में, वहां पर सूरत हाल बिल्कुल अलग है। ये जो स्टैंड है इसको लेकर बीजेपी अब क्या कह रही है वहां पर? देखिए अखिलेश, यहाँ पर जो है जो बीजेपी के राज्य के स्टेट लीडर से, राज्य के नेता है आसिफ, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री, जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं आप। जितेंद्र जी, स्वागत है न्यूज़ 24 में। मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है, जो बार बार इस तरह की धमकी दी जा रही है और फिर से एक बार सैयद अली शाह गिलानी ने बात कही कि पाकिस्तानी झंडे लहराए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो हमारा संपर्क टूट गया है। जितेंद्र जी से दोबारा बात करने की कोशिश हम करेंगे। आसिफ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। आसिफ, ऐसी भी क्या मजबूरी है? देखिए राज्य के नेता हालांकि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि अलगाववादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से सरकार यहाँ पे पूरे राज्य में काम कर रही है, और आपको भी हैरत होगी सुन के अखिलेश की, जो शबीर शाह पिछले केवल 2 दिन पहले जिन्होंने जिस प्रकार से सैकड़ों अपनी रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराए, उन्हें गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन केवल कुछ घंटों के बाद उन्हें वापस रिहा कर दिया गया। और नतीजा क्या हुआ कि वो गिलानी के साथ नजर आए, जहां पर गिलानी ने इस प्रकार का ये बयान दिया। तो राज्य की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अलगाववादियों की और नरम रुख रखे हुए हैं, और जो बीजेपी और PDP का यहाँ पर गठबंधन है उसमें तालमेल की काफी कमी नजर आ रही है। बीजेपी कहती कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। PDP का। चलिए आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से ही, अपने दर्शकों को बता दें कि सीमा पर पाकिस्तान बड़ी साजिश कर रहा है। आज पाकिस्तान की तरफ से LOC पर 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है।
पाकिस्तानी फौज ने पुंछ सेक्टर में आज 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ सेक्टर में ही सेना ने आज घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम भी किया है। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग की आड़ में पुंछ में आतंकियों ने 2 जगहों पर घुसपैठ का प्रयास किया, हालांकि इसे नाकाम कर दिया गया है। वहीं तंगधार में सेना के साथ चल रहे मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। हमारे साथ आसिफ सुहाफ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। आसिफ, तंगधार से क्या सूचना है, क्या खबर है, क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, तंगधार में अब जो है करीब 30 घंटे हो गए हैं इस मुठभेड़ को, जो कल सुबह 6 बजे शुरू हो गई थी। यहाँ पर मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो केवल कुछ दिन पहले घुसपैठ करने में कामयाब हो गया था, वो तंगधार के मुख्य बाजार के इलाके में पहुंचा और उन्होंने वहां पर एक सेना के अस्पताल पर हमला करने की कोशिश की। वहां पर फायरिंग करते हुए आगे बढ़े, लेकिन सेना के जवानों ने वहां रिटाइलेट किया, उन मिलिटेंटों को हॉस्पिटल के अंदर आने से रोका और जवाबी फायरिंग की, जिसके चलते मिलिटेंट वहां से हटकर आसपास के 3 मकानों में जाकर घुस गए। वहां पर उन्होंने पोजीशन ले ली। चलिए दोबारा आसिफ हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की जो आपने ये खबरें देखी, कहा यह जाता था नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो चुनावी रैलियों को संबोधित करते थे, वो ये कहते थे कि दिक्कत दरअसल सरहद पर नहीं बल्कि दिल्ली में है। अब दिल्ली में खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। बड़ा सवाल यह कि अब दिक्कत कहां है।